यादव है कॉन्ट्रैक्टर, उसने पक्की गलियों का काम किया था और उसकी 2-3 फाइल यहाँ पेंडिंग थी। इसकी एवज में उसने हमारे को शिकायत करी है कि जो ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपल कमेटी का, पास करने की एवज में पैसे मांग रहा है। तो हमने इस बिना पे प्लानिंग बना के और रेडिंग पार्टी तैयार की, तो हमने यहाँ रेड किया है। तो इन्होंने उसने 35,000 रुपये बतौर रिश्वत दिए उसको, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 35,000 इनसे इनके कब्जा से मिले हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आगे तफ्तीश जारी है इसमें। हाँ, रेड हैंड पकड़ा है। नोट जो थे पहले तो लगाया गया था या नंबर में? नोट को पहले हमने नंबर लिखे थे और वही नोट इनसे बरामद हुए हैं यहाँ से, और रंग भी लगा गया था। तो ये पता लगा कि किस एवज में? ये ठेकेदार है विशाल यादव। इन्होंने पक्की गली का काम किया था जो कमेटी के अंदर आती है, तो उस एवज में फाइल पास करने की एवज में इनसे कमीशन मांग रहा था 5%। क्या शिकायत आपके द्वारा दी गई? मेरे द्वारा ये दी गई थी जी, ये जो कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जी, ये मेरे से रिश्वत मांग रहे थे जी मेरे बिल पास करने की। मैंने गली बना दी थी, मैंने टेंडर लिया था जी रेट डाल के, और काम कर दिया मैंने पूरा। मेरे पैसे तो गलियों में पड़े थे जी। और अब मैं जब मेरे बिल पास करवा रहा था तो अभी बोले पहले मेरे को कैश पैसे दे, जब तेरे बिल पास करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ले जाएंगे। कितने रुपए की पैसे मांगती है? ये ने मेरे से 35,000 रुपये मांगे थे जी, और पहले मांगे थे इन्हें 7% जी। मेरी सिस्टर साथ दी, जब मैंने पैसे वो बिल पास करवाना था उस टाइम बोले 7% दो, जब दे के पहले वाला बिल पास किया। फिर मैंने पहले कितने दिए थे? पहले इनको दिए जी मैंने 46,000। फिर उसके बाद फिर मैंने इनकी कंप्लेन की और फिर इनको वो दिए। पहले भी कोई शिकायत की थी? किसकी? शिकायत की थी? 2-3 बार कर ली, पहले भी यहाँ पे भी कर लीजिए, रिश्वत मांगते हैं करते हैं, पर ये मानने नहीं है। तो सबको भाई सीधी जाती फाइल वापस ले जाओ, काम चाहे किया और नहीं किया वो मेरे को मतलब नहीं। मेरे को तो 35,000 रुपये दिए थे। कहाँ पर दिए थे या हाँ भाई, अंदर ही ले जाके इनके रेस्ट रूम में ही इनने लिए थे मेरे से। किस टाइम दिए थे या कहीं रखे थे? 7:37। उस टाइम तक ऑफिस लगा हुआ था ना? ऑफिस तो 5 बजे इनने फ़ोन करके बुलाया मेरे को। यूँ बोल ना, पैसे मैंने इन्हीं को दिए थे, इनने वहीं पे रख दिया अपने रेस्ट रूम में। इसने हाथ में लेके फिर रखे? हाथ में लेके रखे थे। तो फिर मैं यहाँ पे इनका फ़ोन आया शाम को, अब मैं बोले ऑफिस में आ जा, और मैंने आके ना और यहाँ पे करवाया। फिर मैंने विजिलेंस अधिकारियों ने कोई साइन भी किया नोटों को, कोई रंग लगाया, कुछ ऐसा किया? किन पे जी? विजिलेंस अधिकारियों ने जो आपने पैसे? हाँ, नोटों के नंबर नोट कर रखे थे जी। हाँ, वो इनने मेरे से वही रुपये मांगे, मैंने ट्रांसफर किए फिर आज कैसे? ये चीज़ मेरे को नहीं, पर मैंने तो इन्हें फ़ोन मारी पूछा, सर मेरी फ़ाइल वो करवाने, मेरे को बिल है। हम कितने के बिल थे? वो थे जी मेरे 13-14 लाख रुपए के बिल थे, और कम से कम यूँ लगा लो 8-9 महीने से पेंडिंग पड़ी थी। कितनी फाइल थी आपकी? 3 फाइल थी, एक रख ली इनने पहले, फिर वो बाद में की। अब कितनी फाइल थी जो आप पेमेंट करने? ये 3 कर दी। ये कर भी दी पैसे लगते हैं? हाँ, पहले एक रख ली थी, फिर एक भी कर दी। किस चीज़ का काम किया था आपने? गली निर्माण कर, कौन से एरिया में कितना? एक तो वार्ड नंबर 28 में, एक वार्ड 12 में, एक वार्ड 10 में। तो लगातार सबसे ही पैसे लेते हैं या आप आपसे मांगते? सबका तो देखो कहते तो सब हैं जी, किसी की हिम्मत तो ही नहीं आज तक। अब ये चीज़ तो जैसे स्पष्ट हो उसी टाइम पता चले जी। अब उनकी तो मैं क्या बताऊँ किससे लिया, मेरे से लिया तो मैंने अपने दूसरी मरतबा दिया? हाँ जी। कितने मांगे थे? 35,000 रुपये। जो नोट दिए हैं वो 100 के हैं, 500 2,000 की। सर क्या कहेंगे तो आप? सर देखिए, आज जब मैं ऑफिस में बैठा था, ठेकेदार आया था मेरे पास। उसने कहा भी अंदर जाके बात करने के लिए, तो मैं अंदर गया था। तो वो कह रहा था सर कि 3 फाइलें हैं मेरी, 2 CM अनाउंसमेंट की, 1 अलग है, इन पे साइन कर दो। तो मैंने CM अनाउंसमेंट वाली पे साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि CM अनाउंसमेंट की पेमेंट ऊपर से आ नहीं रही। तो मैंने कहा अभी पेमेंट आएगी तभी फिर इन बिलों पे साइन होंगे। तो वो चला गया। मैंने कहा बिना CM अनाउंसमेंट वाली पे कर देता हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद जे हिसाब से बाहर मिला होगा,
जय साहब फिर अंदर आए। जय साहब ने कहा सर ये बात करना चाह रहा है, एक बार कर लो। फिर हम अंदर फिर गए, फिर वो फिर रिक्वेस्ट करने लग गया, बोला सर कर दो, आपका ट्रांसफ़र हो गया। मेरा एक्चुअली आज ट्रांसफ़र हो गया टोहाना, तो रिक्वेस्ट करने लगा सर आप जा रहे हो कर दो, पता नहीं नया ईओ कैसा हुआ, करेगा नहीं करेगा, आपके टाइम का काम है। मैं कहा चलो अभी कर देता हूँ, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहीं आके इसी टेबल पे ही मैंने उसके फिर तीनों फाइलों पे साइन किए हैं। अब पैसे उसने कब कहाँ कैसे रखे ना, मेरे पैसे मेरे को पता कुछ। अगला खुद भी कह रहा है कि भी पैसे मेरे से नहीं लिए पैसे, बल्कि 2 जगह से पैसे मिले हैं। एक तो तकिए के नीचे से एक कप का कोई बॉक्स है, वहाँ से वो खुद लेके आया पैसे, वो खुद ही लेके आया कि भाई एक जगह और भी पैसे पड़े हैं। वो कहाँ पड़े हैं इन्होंने सब पूछा, डीएसपी साहब और ने इनकी टीम ने, वो खुद ही कप के नीचे से पैसे निकाल के लेके आ रहा है। शादी थी तब भी 40,000 रुपये आपको दिए? नहीं देखिए ये तो आरोप अब बेबुनियाद आरोप है, झूठे आरोप है। खुद ही मतलब कप के नीचे से बता रहा हूँ सर मैं, वो कह रहा था कि सर एक बार बात कर रही है, रिक्वेस्ट है। मैं अंदर चला गया क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट के अलग से पैसे आते हैं, सीएम अनाउंसमेंट जो होती है उसकी पेमेंट के लिए। नहीं सर कोई पैसे नहीं लिए, कुछ पता ही नहीं पैसे कहाँ से दिए बिल्कुल, बल्कि वो खुद लेके आया। सर आप बताइए, खुद लेके आया था कप के नीचे से पैसे। 7:30 बजे कार्यालय आज खुला था, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली सर मैं आज चंडीगढ़ से आया था, इसलिए मैं लेट हो गया और सीधा ऑफिस में आ गया था। अकाउंटेंट साहब भी कह रहे थे कि काम है थोड़ा, जय साहब का भी, सुनील हमारे जय हैं, उन्होंने भी कहा, और प्रधान जी से मुझे मिलना था। नहीं मैंने नहीं बुलाया, उसका ही फ़ोन आया था पहले मेरे पास कि सर आप आओगे। मैं कहा अभी शायद मैं आऊँगा। फिर दोबारा बात हुई, मैं कहा अभी आ रहा हूँ मैं। मेरे को प्रधान जी से मिलना था, बात हुई थी उसके साथ मेरी। प्रधान जी ने कहा था आप एक बार मेरे से मिल के जाना, आज सीधा यहीं आना। फिर मैं सीधा जो चंडीगढ़ से हिसार हो गया सीधा भिवानी आया हूँ। कंप्लेन नहीं देगा ताकि अंदर जाकर के पैसे रखवाएंगे? नहीं सर देखो, अब कंप्लेनेंट झूठे आरोप लगा रहा था, वो कुछ तो कहेगा ही। प्रधान जी का मैसेज था कि आज मेरे से मिल के जाना है, इसीलिए मैं आया, वरना मेरा आने का कोई आज तुक ही नहीं था, क्योंकि इतनी लेट फिर ऑफिस तो बंद हो ही जाता है। प्रधान जी ने फ़ोन पे बात हुई थी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप मेरे से मिल के यहीं भिवानी आओगे सीधा। तो मैं बिल्कुल सर अंदर गया था, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में है, इस बात में कोई मना ही नहीं है। लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं लिया किसी से भी 1 रुपया, और वो खुद ही बल्कि कप के नीचे से पैसे निकाल के टीम को दे रहा है कि जी देखो यहाँ पैसे अलग पड़े हैं। आरोप लगा रहा है कि बार-बार फाइल के लिए कहा गया था और आपने मना किया था, आज पैसे देती आपने? नहीं मैंने सीएम अनाउंसमेंट की फ़ाइलों के लिए मना किया था, बाकी फ़ाइल मैं तीसरी फाइल जो उसकी थी उसके कर रहा था। सीएम अनाउंसमेंट किस लिए किया था, क्योंकि पैसे अलग से आ नहीं रहे थे। पहले 2 फाइलें नहीं एक फ़ाइल उसने वो करवाई नहीं, फिर तीनों फाइलों पे मैंने यहीं साइन किए, सबके आगे ही साइन किए यहीं पे। अगर ऐसे कोई पैसे लिए होते तो फिर वहीं साइन कर देता मैं, यहाँ अलग से साइन क्यों करता सबके सामने।